बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 5 मई 2021 दिन बुधवार। प्यारे बच्चों, ये उर्दू क्लास है। मजमून हमारा उर्दू और 10वीं जमात का लेक्चर है ये आज। और उन्वान है कल के ही उन्वान को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो ये नावल है और मिजाजदार लुट गई, जिसके डिप्टी नज़ीर अहमद मुसन्निफ है, उसके जो बाकी सवाल हैं, सवाल नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। कल हमने सवाल नंबर 3 तक सवाल किए। चौथा सवाल है, आप निकालिए अपनी किताब, दर्स की किताब, सफ़ा नंबर 33। दर्ज झेल बयानात सही है या गलत? सवाल नंबर 4, सफ़ा नंबर 33। दर्ज झेल बयानात सही है या गलत? अपने जवाबात को सही साबित करने के लिए 5-5 जुमले लिखिए। पहले बताना सही है गलत, उसके बाद दलील देनी है 5 जुमले। पहला क्या है? हाजन मकारा थी, ये सही है, वो मकारा थी, हमें 5 जुमले उसके लिए लिखने हैं। दूसरा, मिजाजदार बहू बेवकूफ़ थी, बिल्कुल सही, वो बेवकूफ़ थी, लेकिन 5 जुमले लिखने हैं उसके लिए। इसी तरह से मोहम्मद आकिल की अकल काम न कर सकी, ये भी सही है, लेकिन हमें साबित करना है, कम से कम 5 जुमले लिख रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे पहले बच्चों, पहला हाजन मकारा थी, ये सही है, इसके लिए 5 जुमले। पहला जुमला, ये सही है। मंदरजा झेल जुमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाजन मकारा थी। नंबर 1, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने साथ तुबरकात ले आती थी, लेकर फिरती थी। ठीक है। नंबर 2, वो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अजीब गरीब किस्से सुनाते थे। नंबर 3, वो 1 पैसे का बहुत शर्मा मिजाजदार को देती है और साथ ही उसको एक अंगूठी भी मुफ्त में देती है, ताकि उसका भरोसा वो जीत सके। और नंबर 4, वो सस्ता माल देकर मिजाजदार को लालच में गिरफ्तार करती है। वो देखो कितनी मक्कार थी वो हाजन, और मौका पार कर उसको ठग लेती है, उसको लूटती है। और 5वां जुमला इसके लिए, उसकी नजरों में इंसानी जज्बात की कोई कदर न थी, और आज भी ये हो रहा है। वो यानी मिजाजदार को बेटी बनाती है हाजन, और साथ ही उसके जेवरात लूट लेती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत शातिर और मक्कार थी। प्यारे बच्चों, ये था सवाल नंबर 4। पहला पार्ट सही करने के लिए हमें 5 नुक्ते, 5 जुमले बताने थे, जो हमने बता दिए। अब दूसरा सवाल है, मिजाजदार बेवकूफ थी, ये भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें साबित करके देना है। नंबर 1, ये सही है। मंदरजा झेल जुमले इस बात की तायीद करते हैं कि जो ये मिजाजदार थी वो बेवकूफ थी। नंबर 1, मिजाजदार एक सादल्लू औरत है, और वो सुनी सुनाई बातों पर बिचारी यकीन कर लेती थी, जिस तरह से आज हमारे इस माशरे में होता है। नंबर 2, वो लोगों पर जल्दी भरोसा करती, वो बातों बातों में अपनी तारीखी जिंदगी के तमाम राज लोगों को बताती थी, क्योंकि वो बेचारी बेवकूफ थी, सादा थी। और वो सस्ता माल देखकर लालच में मुब्तला होती। कौन कौन, जरा बताइए? हाँ, मिजाजदार। वो हाजन से इस्दा करती कि उसके लिए वो सस्ता माल देखे, लालच में वो अपना नफा नुकसान भूल जाती है, क्योंकि वो बेचारी गरीबी थी, खासकर वो बेवकूफ थी, सादा थी। वो अपने खामुद को यकीन दिला दी कि हाजन बहुत ही क्या कहेंगे उसको, हमदर्द औरत है, जिसको आप पारसा बोलते हैं, हमदर्दी करने वाली औरत है, नेक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वो कौन, मिजाजदार जल्दी एक अनजान औरत को माँ का दर्जा देते हैं। किसको? हाजन को। उसने एक अनजान औरत को उसने माँ का दर्जा दिया है। और चौथी बात जो आपको याद रखनी वो ये है कि वो नकली बात देखकर बेवकूफ बन जाती है, वो हाजन की चाल को न समझ सकी, इसलिए ये सही है कि मिजाजदार बेवकूफ थी। और तीसरा, मोहम्मद आकिल की अकल काम न कर सकी। वाकई मोहम्मद आकिल की अकल काम न कर सकी, क्योंकि जब उसकी बीवी मिजाजदार ने तमाम बातें उसको कह दी, हाजी ने उसके साथ क्या किया, उसकी अकल बिल्कुल
दंग रह गई और वो कुछ नहीं कर सका। वो क्या कर वो भी मोहम्मद आकिल अपना फायदा देखकर खुश होता है, वो भी खुश होता है, हमें मुफ्त में माल मिलता है, सस्ते में मिलता है। मगर साथ ही वो अपनी बीवी से कहता है कि ख्याल रखे कहीं चोरी का माल न हो। थोड़ी बहुत उसको अकल आती है लेकिन पूरी नहीं। मगर मिजाजदार उसे यकीन दिलाती है हाजन एक नेक और शरीफ खानदान शरीफ खातून है, इसीलिए वो कौन मोहम्मद आकिल की अकल भी काम न कर सकी। लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो थी वो थी लालच। लालच बुरी बला है। और आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट, मोहम्मद आकिल की अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है सस्ते का माल देकर। सस्ते का माल देखकर वो भी लालच में मुब्तला हो जाता है। ये था प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट्स जो आपने देखे, सही देखे, लेकिन आपके उसके लिए आपको 5 जुमले लिखे हैं और ये सारे जुमले मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 5 सफा नंबर 33 दर्ज झेल इक्तिबास के आखिर पर दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। एक पैराग्राफ है, एक इक्तिबास है, इसके लास्ट पर आखिर पर सवाल है, उसको जवाब देना है। ये क्या है, पैराग्राफ क्या है, इक्तिबास क्या है। अगले दिन जुल्फन को बेज हजन को बुलवाया, आज मिजाजदार बेटी बनी और हजन को मां बनाया। मोहम्मद आकिल ने कहा देखो होशियार रहना, इस बहस में कुटनियां और ठगनियां बहुत हुआ करती हैं। इसी बेस में, इसी शक्ल में, यही लिबास लगा के। लेकिन तमा ने खुद मोहम्मद आकिल को की अकल पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि इतनी मोटी बात वो न समझ सका। लालच जब होती है तो इंसान को अकल पर पर्दा पड़ जाता है। 2 रुपए का माल 4 आने को कोई भी वजह भी देता है, कैसे हो सकता है ये। और इसके लिए अब सवाल है, पहला सवाल दर्ज बाला इक्तिबास के सबक से लिया गया है। पहला सवाल नंबर 5, आपने इक्तिबास पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, अब लास्ट पर सवाल है दर्ज बाला ये जो इक्तिबास है ये किस सबक से लिया गया है प्यारे बच्चों। जवाब है इसका दर्ज बाला यानी ऊपर का जो इक्तिबास है ये सबक और मिजाजदार लुट गई से लिया गया है। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल जुल्फन कौन थी, सफा नंबर 34 पर। जुल्फन कौन थी, जुल्फन मिजाजदार की एक पड़ोसन थी। ठीक। तीसरा सवाल इन जमा इसमों के वाहिद लिखिए। यहाँ जमा इसम दिए गए हैं, जमा का मतलब है एक से ज्यादा और वाहिद का मतलब है एक। यहाँ जमा कुटनिया ठगनिया, कुटनिया इसका वाहिद है कुटनी और ठगनिया उसका वाहिद है ठगनी। ये वारिया ठगबाय आसन ठगनिया ये वारिया और इसी तरह से चौथा सवाल 2 रुपए का कौन सा माल 4 आने में बिक गया। एक रेशमी अजार बंद, वो 2 रुपए का था और 4 आने में बिक गया। मोहम्मद आकिल की अकल पर पर्दा क्यों पड़ा। आखिरी सवाल, क्योंकि लालच तमा की वजह से मोहम्मद आकिल उस जैसे आकिल इंसान के अकल पर भी पर्दा पड़ गया। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 दर्ज बाला इक्तिबास का मुहासल अपने अल्फाज में लिखिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब ये सलीस का मामला है। आपने जो पहला ऊपर पैराग्राफ देखा है इसको आपने सलीस करना है, मुहासल लिखना है। मुहासल का मतलब है ये किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन है और मुसन्निफ इसमें लिखने वाले इसमें उसका मामला क्या है, मतलब क्या है, गर्ज क्या है, वो इस पैराग्राफ का आपको लिखना है। और सवाल नंबर 7 दिए गए मोनस इसम के मुज़क्कर बनाइए। हाजन मोनस है, इसका मुज़क्कर आएगा हाजी। आकिला मोनस है, इसका मुज़क्कर आएगा आकिल। बेटी मुज़क्कर है, इसका आएगा मोनस है, इसका आएगा बेटा बेटी। इसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी और अदबी खिदमत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। इंशाल्लाह ये सवाल जो है ये नज़ीर अहमद की हालत ज़िंदगी ये इंशाल्लाह कल करेंगे। आज बस इतना है। ये सवाल जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हो सकता है किसी बच्चे को आप तकरीबन हमारे क्लास 10th में 66 बच्चे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा मुझे मिस कॉल देना 9906730851 पर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी जो दुश्वारियाँ होंगी, मुश्किलात होंगे, उनका मैं इंशाल्लाह अज़ला करने की कोशिश करूँगा। बाकी स्टे होम, अपने घर में भी बैठिए,
تب آپ سیف ہیں اور پڑھائی کی طرف پوری توجہ. شکریہ. خدا حافظ. کل انشاءاللہ 6 مئی جمعرات کو اسی سبق یعنی ناول مزاج دار لٹ گئی کے باقی مدہ سوال انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس لیسن کے تمام سوالات انشاءاللہ کل کریں گے بشرطیہ زندگی رہی. خدا حافظ. السلام علیکم.